हाय गाइस, हाय फ्रेंड, हाय गाइस, हाय फ्रेंड, हेलो। सावन के अंतिम सोमवार यानी 8 अगस्त 2022 को सभी को शुभकामनाएं। मैंने हर तरह जिस सोमवार को व्रत किया उसी तरीके आज भी मैं कर रही हूँ। फिर मंदिर जाऊँगी, फिर आज कथा है उसकी तैयारियाँ करूँगी। ये मैंने जौ तिल धो लिए हैं और फल मंगवा के धुल लिया है और ये सारी पूजा की सामग्री मैंने रेडी कर ली है। हवन की सामग्री और ये पंचामृत। और अभी पंडित जी नहीं आए हैं, इसलिए मैंने उनके आने से पहले ही सब प्रसाद का तैयारियां कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि सत्यनारायण भगवान में क्या लगता है पूजा सामग्री में। इधर मैंने खाना भी तैयार कर लिया है घर के लोगों के लिए, और अभी पंडित जी नहीं आए हैं इसलिए उनका इंतज़ार हो रहा है और मेरी इधर पूरी तैयारी हो गई है। और ये पंडित जी आ गए हैं, फिर बच्चों ने उनके आशीर्वाद लिए पंडित जी के और कथा सुनने के लिए बैठ गए। ये बच्चे आचमन कर रहे हैं, जैसा जैसा पंडित जी बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा बच्चे उसी तरीके विधि विधान से पूजा करते जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे मेरे अभी सुनवाया है कथा बच्चों को भी, और ये पहली बार नहीं है, लेकिन मैंने माना था कि बच्चे मेरे दोनों हाई स्कूल पास हो जाएं, मैं सत्यनारायण जी की कथा सुनूंगी। और आज फलाहार का ही मैं प्रसाद बांटूंगी, क्योंकि आज एकादशी भी है विष्णु भगवान जी का और सावन का आखिरी सोमवार भी है, इसीलिए मैंने आज कथा अंतिम सोमवार को रखी। और इधर पंडित जी बहुत ही जल्दी में हैं, क्योंकि वो पूजा से ही आए हैं और फिर पूजा में उनको जाना है, क्योंकि आखिरी सोमवार है तो पंडित जी लोग भी बिजी रहते हैं। और ये मेरे छोटे बेटे ने भी कहा मुझे पैती पहननी है कुछ की, तो पंडित जी उनको दिए। और ये स्नान वगैरह भगवान जी को करा रहे हैं। पंडित जी तो बिल्कुल फास्ट पूजा करा रहे हैं और 5 अध्याय के ही उन्होंने अभी तो कलावा वगैरह बांधते हैं, फिर उसके बाद जैसी जैसी विधि होती है वैसा वैसा करते जाते हैं। अभी ये पूजा नवग्रह की पूजा, गौरी गणेश जी की पूजा, विष्णु भगवान जी की, शालिग्राम बाबा जी की पूजा, फिर उनको स्नान करा के सारी पूजा करके पंडित जी फिर पंचामृत में जो स्नान करा के देंगे तो वो मैं पंचामृत में मिला दूंगी। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल इत्यादि ये मैंने पहले से ही रेडी कर रखी है। ये पंडित जी स्नान करा रहे हैं शालिग्राम बाबा जी को, और यही पंचामृत जो स्नान कराया हुआ होता है वही चरणामृत में पंचामृत में मिला दिया जाता है। फिर उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में सभी को दिया जाता है। अब ये पंडित जी लीलावती की 5 अध्याय की कथा कह रहे हैं, किस तरीके लीलावती और कलावती ने सत्यनारायण जी की पूजा की, किस तरीके उनके पति को दंड मिला और किस तरीके उनको कौन सी पूजा से उनको मोक्ष प्राप्ति हुई। और पहले तो सब परिवार खुशी से रहे, फिर उसके बाद उन्होंने अपने अपने परम धाम को प्राप्त किया। कहते हैं पूजा में सत्यनारायण की कथा हो वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए। और कलावती ने प्रसाद का त्याग करके अपने पति के मोह में वो चली गई दौड़ी दौड़ी देखने के लिए, क्योंकि परदेश से काफ़ी दिनों बाद आ रहे थे, तो इसलिए उनको जो जो दंड मिला और भगवान ने उस दंड को क्षमा भी किया।
इस कथा के माध्यम से पंडित जी बच्चों को भी ज्ञान दे रहे हैं। हर माँ बाप की कामना होती है कि उनके बच्चे ज्ञानी, संस्कारी और पढ़ने लिखने में अच्छे रहें, संस्कार रहे। तो मेरी भी यही कामना है कि मेरे तीनों बच्चे, ये छोटा बेटा है और ये दोनों मेरे बड़े बेटे हैं जो अब की हाई स्कूल पास करके 11th में एडमिशन लिया है, इनकी बुद्धि भगवान हमेशा बनाए रखें, यही माँ बाप की कामना होती है। और पंडित जी ने बड़े ही विधि विधान से, जल्दी में थे लेकिन बड़े ही विधि विधान से उन्होंने पूजा कराई, हवन कराया, आरती कराई, प्रसाद दिया सभी को। और सभी को मैंने बुलाया था, सब लेट में आए लेकिन आए सभी लोग, सभी के घर के बच्चे आए। मैं भी जाती हूँ जहाँ कथा होता है, जहाँ मुझको निमंत्रण आता है तो मैं ही जाती हूँ अधिकतर। और इस समय मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कल यानी मंगलवार को मेरे छोटे बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसको हरारत हो गया था। तो दवाई और भगवान की पूजा और थोड़ा नज़र भी उतारी मैंने। अपने माँ हूँ तो माँ के दिल की बात या भावना एक माँ ही समझ सकती है। और पंडित जी जल्दी जल्दी अपना पूजा 5 अध्याय पूरा किए, फिर हवन कराया। तीनों बच्चों ने हवन सामग्री डाल के स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और भजन ये भी याद आता है, बड़ी भाग्यशाली जमीनिया जहाँ आज होली हवनिया, होली हवनिया में राम जी आए, संग में आई सीता मैया, जहाँ आज होली हवनिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये मेरी बुआ आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले आ गई हवन के समय। और उस दिन में हम लोगों ने भजन भी किया, इसलिए थोड़ा गला मेरा बैठ गया है, इसीलिए थोड़ी भारी भारी और मुझे बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, गला भारी लग रहा है, इसलिए मेरे स्वर पर मत जाना। और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये पूरा वीडियो देखें आप लोग। तो इसी के साथ हवन संपन्न हुआ। बुआ जी और सब बच्चे सब आ चुके हैं, पूर्णाहुति दी। उनको खड़े होकर लंबा धार डालो। घी की धार जो कहते हैं आखिरी में हवन में ज़रूर डालना चाहिए, उसी के साथ संपन्न हुआ। और अब पंडित जी आरती करने को कह रहे हैं। हवन के बाद आरती ही होता है, फिर प्रसाद वितरण होता है। तो ये आरती जय लक्ष्मी रमणा मेरी बुआ जी ने गाया। बहुत अच्छी बुआ हैं, जॉब भी करती हैं गवर्नमेंट आंगनवाड़ी में। तो इन्होंने बहुत बड़ा टाइम दिया, बहुत इनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, तो इन्होंने आरती बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से गाया। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। और इस आरती में ही बहुत ही भाव है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो जिसके पास होता है वो उन्हें अर्पण करे। और ये मेरी मामी जी आ गई हैं, ये भी बहुत ही हमको प्यार करती हैं, मानती हैं, और आ गई हवन के समय, आरती के समय। और अगर बुलाते हैं या मामी मुझे बुलाती हैं तो हम लोग जाते हैं। और ये मेरी बिटिया जो प्रसाद काट रही है, अंचल, ये भांजी हैं, हमको मामी बोलती हैं, मेरे घर के पास में ही रहती हैं। तो और ये मेरी फ्रेंड सामने रहती हैं, एक के घर भी मैं बुलाने गई थी, तो ये भी टाइम पे ही आ गई।
क्योंकि आरती हो ही रही है। बहुत अच्छे स्वभाव की ये भी हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट मेरी करती हैं, मैं भी उनकी करती हूँ। और ये मेरे बगल, अब घर के बगल में रहते वो सभी यहाँ मेरी मामी लगती हैं, क्योंकि ससुराल है। और ये मैं भी आरती करके एक परिक्रमा कर रही हूँ, तो तीनों लोगों को समर्पण हो ये आरती। और ये मेरी बिटिया प्रसाद तैयार कर रही है, ये आरती हो चुकी है। और गर्मी काफ़ी है, बारिश हो नहीं रही है, उमस भी काफ़ी है। और इधर हम लोगों ने भजन के साथ संपूर्ण पूरी कथा सुनने के बाद भजन करके मेरी बुआ ने गाया बहुत बढ़िया कृष्ण का भजन, जो जब जमुना में नहाती हैं सारी गोपियाँ और राधा, तो जब उनसे निर्वस्त्र आने को कहते हैं कृष्ण जी, तो वो जो पुरैन का पत्ता होता है निकाल पहन के निकल के आती है, तो इसका भजन गाया कि कजरी हुई तो भोले बाबा का भजन हुआ। इसी के साथ मेरा ये वीडियो पूरा होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये मेरे सभी फैमिली मेम्बर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।